बड़ी खबर जो है वो है जिनेवा को लेकर के, क्योंकि जैसा आप हम सब जानते हैं तीसरे दौर की जिनेवा में बातचीत की शुरुआत हुई थी। तो आपको लग रहा होगा क्या किसी ठोस नतीजे पर ये बातचीत पहुंची? तो बिल्कुल नहीं। यहां पर तीसरे दौर की जिनेवा की वार्ता भी किसी ठोस नतीजे के बिना ही खत्म हो गई है। घंटों चली बातचीत के बाद भी मतभेद जस के तस बने हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक परमाणु मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई और अब ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि क्या अब कूटनीति की उम्मीदें कमजोर पड़ रही हैं और युद्ध के रास्ते क्या यहां पर खुलने लगे हैं। और ये आपको बताते हैं तीसरे दौर की वार्ता में क्या हल नहीं निकला, तो इसके पीछे की वजह क्या है आप देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, खामनेई आपके सामने में तीसरे दौर की वार्ता जिनेवा में, और ऐसे में ये भी वार्ता विफल। अब क्यों है ये विफल वार्ता? परमाणु मसले पर कोई बात नहीं बन पाई। परमाणु मुख्य मुद्दा और मेन मुद्दा यहां पर रहा, जिसमें आप समझिए कि कोई बातचीत नहीं हुई। मतभेद जस के तस सहमति से दूर है, यानी कि खामनेई की शर्तें अलग, डोनाल्ड ट्रंप की शर्तें अलग, और ऐसे में मतभेद जस के तस ही बने रहे। यानी उसमें कोई 1% भी सुधार होते हुए या फिर कहे कि सामंजस्यता बनते हुए चीजें नहीं दिखाई दी। अब कूटनीति फिर से फेल और तनाव यहां पर बढ़ गया है। तनाव घटाने की कोशिशें जो हो रही थी वो यहां पर बिल्कुल नाकाम, विफल और खत्म ही समझिए। बातचीत बिल्कुल ठप, विकल्प अब सीमित ही बच गए हैं, क्योंकि 3 दौर की बातचीत हुई और इस बीच में सैन्य टकराव की आशंका यहां पर बढ़ गई है, क्योंकि सेनाओं की तैयारी उनको एक जगह तैनात करने की तैनाती जबरदस्त तरीके से की जा रही थी। तो ऐसे में समझिए सिर्फ जिनेवा में ये तीसरे दौर की वार्ता ही एक तरह से कहा जा रहा था। एक संभावना उससे निकल करके सामने आ सकती है कि शायद सैन्य टकराव ना हो, लेकिन जब वो विफल तो सैन्य टकराव की आशंका यहां पर बढ़ गई है और ऐसे में युद्ध का रास्ता अब खुल रहा है। क्या कुछ जिनेवा वार्ता के दौरान चीजें रही, क्यों ये वार्ता विफल, बताते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान और अमेरिका के बीच जिनेवा में चल रही अप्रत्यक्ष बातचीत का तीसरा दौर किसी ठोस नतीजे के बिना ही खत्म हो गया। दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में ढील और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन मतभेद अब भी बने हुए हैं। वार्ता स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में हुई, जहां मध्यस्थ देशों की मौजूदगी में बातचीत का माहौल गंभीर रहा। ईरान ने एक बार फिर जोर दिया कि जब तक अमेरिकी प्रतिबंध पूरी तरह से नहीं हटाए जाते, तब तक किसी नए समझौते पर सहमति संभव नहीं। और वहीं अमेरिका का कहना है कि ईरान को पहले अपने परमाणु कार्यक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय भरोसा बहाल करना होगा। सूत्रों के मुताबिक दोनों पक्षों के रुख में नरमी के संकेत तो मिले, लेकिन निर्णायक सहमति न बन सकी। जिनेवा में हुई इस बैठक के बाद यह भी साफ नहीं है कि अगला दौर कब और किस स्तर पर होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा गतिरोध का असर पश्चिम एशिया की सुरक्षा स्थिति और वैश्विक तेल बाजार पर भी पड़ सकता है। जिनेवा में जारी तीसरे दौर की वार्ता से एक बार फिर बड़ी उम्मीदें जगी थीं, लेकिन बातचीत का ये दौर बेनतीजा रहा। दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने अलग अलग मुद्दों पर लंबी चर्चा की,
लेकिन किसी ठोस समझौते पर सहमति नहीं बन सकी। अब सवाल ये कि क्या आने वाले दिनों में वार्ता का अगला दौर होगा या फिर कूटनीतिक प्रयास यहीं ठहर जाएंगे। देखना होगा अगला कदम क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो अगला कदम जिसका जिक्र हमने अभी अभी किया यहां पर कि क्या होगा, तो ऐसे में व्हाइट हाउस ने अपने अगले कदम को लेकर के रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। अब व्हाइट हाउस के अधिकारी ईरान के साथ जंग नहीं करना चाहते और ये अधिकारी चाहते हैं कि इजराइल ईरान से जंग लड़े। अमेरिका में इसमें सहयोगी की भूमिका निभाएगा। इसके पीछे हाल ही में जारी 3 अमेरिकी रिपोर्ट हैं जिनमें कहा गया है कि अगर ईरान से अमेरिका उलझता है तो उसे काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। दिलचस्प बात इसमें यह कि इस उलझन से ईरान की सत्ता बदलेगी या नहीं, ये अभी तय नहीं है। और ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरह से ये पूरा प्लान जो है वो तैयार किया गया, यानी नेतन्याहू, इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप, और ये पूरी दोनों की तैयारी है ईरान में सत्ता परिवर्तन की। अब अमेरिका ईरान टकराव, सीधे युद्ध से बच रहा है यूएस। ईरान से सीधे जंग से अब बचने की कोशिश की जा रही है और ये अगला कदम है डोनाल्ड ट्रंप का, ये अगला कदम है अमेरिका का। अमेरिका को राजनीतिक नुकसान कम हो और इसके लिए ये पूरी तैयारी है। सैन्य क्षति सीमित रहे, ये तैयारी की जा रही है और वैश्विक प्रतिक्रिया कंट्रोल में रहे। यानी आपको पता है कि किस तरह से एक कंट्रोल विश्व का जो है इन युद्धों के ऊपर में रहता है, लेकिन संभवतः आज के वक्त में वो देखने को कम ही मिल पा रहा है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो है ईरान को चेतावनी और धमकियां दे रहे हैं, जो वेनेजुएला में हुआ, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका की यह कोशिश है कि वैश्विक प्रतिक्रिया कम रहे ईरान पर हमले को लेकर के, और ऐसे में पहला कदम अमेरिका नहीं उठाएगा। अमेरिका सहयोगी के तौर पर यहां पर अपना समर्थन और साथ देगा, जैसे कि इजराइल ईरान के युद्ध में दिया था। अब युद्ध का फ्रंट लाइन इजराइल संभाले, ये संभवतः जो है फ्लोरिडा में भी हो सकता है कि बातचीत हुई होगी। हमने आपको वो रिपोर्ट भी दिखाई थी जिसमें वो गुप्त बैठक हुई थी इजराइल और अमेरिका के बीच में, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में। तो युद्ध का फ्रंट कौन संभालेगा? इजराइल संभाले। अमेरिका सहयोगी की भूमिका में है। ईरान में सत्ता परिवर्तन की गारंटी बिल्कुल नहीं। अब ऐसे में आप समझिए कैसे अब सत्ता का जो परिवर्तन है वो हो पाएगा, क्योंकि अमेरिका अब सीधे तौर पर उस युद्ध में नहीं जाएगा। तो सत्ता परिवर्तन की अब गारंटी नहीं है, जिसका जिक्र लगातार डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे। बार बार ट्रुथ सोशल के जरिए जो है वो उसकी जानकारी दे रहे थे, बार बार कह रहे थे कि आप प्रदर्शन करो, यानी ईरान की जनता से ये कह रहे थे हम आ रहे हैं, हम मदद भेज रहे हैं, हमारी सेना पहुंच रही है, आप प्रदर्शन जारी रखें, हम सत्ता परिवर्तन करा के रहेंगे। लेकिन अब तो उसकी भी गारंटी नहीं बची। उल्टा राष्ट्रवाद और मजबूत भी हो सकता है, यह भी संभवतः यहां पर जो है वो तस्वीर सामने आ सकती है। अब क्या कुछ तस्वीर सामने आ सकती है और क्यों ये कदम जो है यहां पर अमेरिका की तरफ से उठाया जा रहा है, ये स्ट्रैटेजी क्यों अपनाई जा रही है, रिपोर्ट में देखिए। जंग में आसान नहीं ईरान को मसलना, रिपोर्ट ने अमेरिका को भी डराया। तनाव के बीच ईरान को लेकर के 3 रिपोर्ट ने अमेरिका को डरा दिया है और यही वजह है कि अमेरिका तेहरान पर हमला करने को लेकर सतर्क रुख अख्तियार कर रहा है। अमेरिका की कोशिश पहले से इजराइल से हमला कराने की है, जिससे सीधे जंग में उसे न घसीटा जा सके। सीधे जंग में अगर अमेरिका उतरता है तो इसका नुकसान सऊदी, यूएई, कुवैत, जॉर्डन, तुर्की जैसे अमेरिकी सहयोगी देशों को हो सकता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक
व्हाइट हाउस के अधिकारी चाहते हैं कि ईरान से इजराइल जंग लड़े। अमेरिका सिर्फ इजराइल को इस जंग में सहयोग करे। दिलचस्प बात यह है कि कुछ ही दिन पहले रूस की मध्यस्थता से इजराइल ने ईरान के साथ एक समझौता किया था। इसमें कहा था कि कोई भी देश किसी पर भी पहले हमला नहीं करेगा। JAL पार्टनर्स ने हाल फिलहाल में एक सर्वे किया। इस सर्वे में शामिल 54% लोगों ने ईरान पर हमला करने का समर्थन किया। करीब 39% लोगों का कहना था ईरान से जंग लड़ना सही नहीं। इसमें 8% रिपब्लिकन समर्थक भी हैं। हालांकि समर्थन करने वाले अधिकांश अमेरिकी लोगों का कहना था कि इस जंग में एक भी अमेरिकी सैनिकों की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यानी जंग हो लेकिन अमेरिका के नुकसान के बिना। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।